जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे रामायण के ऊपर। आज सारी बात रहेगी। तो सबसे पहले तो अगेन मैं कहूँगा जय श्री राम। तो रामायण को आज हम स्टार्ट करते हैं एंड आपको पता चलेगा कि रामायण का महत्व कितना है और ओवरऑल कितना ज़रूरी है हिंदू धर्म में रामायण को समझना। तो स्टार्ट करते हैं विद रामायण, जिसमें हमने महाकाव्य इसमें बहुत सारे कई भागों में बांटे गए हैं, जिसको हम विस्तार से स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले रामायण जो है इसकी रचना करी गई है, महर्षि वाल्मीकि ने इसको लिखा है। एंड वैसे तो रामायण है वो बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इसको संक्षिप्त में समराइज वे में आसानी से शॉर्ट टाइम में इसको समझाएंगे। सो रामायण की कहानी जो है वो मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्याकांड, आर्यकांड और किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड में विभाजित की गई है। मतलब इन भागों में इसको डिवाइड करा गया है। सो रामायण के महाकाव्य में कम से कम 24,000 छंद हैं, 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में बांटे गए हैं। एंड रामायण जो है वो रामायण में श्री राम का किरदार है, लक्ष्मण एंड सीता जी की एक अद्भुत कहानी है, अमर कहानी, एंड जो हमें विचारधारा सिखाती है, विचारधारा के बारे में बताती है। भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में ये सारे हैं क्या, वो हमें इनमें पता चलेगा अगर हम रामायण को अच्छे से समझते हैं। तो बालकांड में क्या दिया है? बालकांड में राम सीता का जन्म के बारे में बताया गया है, जिसमें प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नामक राज्य हुआ करता था, जो अभी भी है भारत में, लेकिन उसका नाम जो है वो बदल दिया था मुगलों ने। तो कौशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी उस टाइम पर, और अयोध्या थी कौशला राज्य की राजधानी अयोध्या, अभी भी अयोध्या है कौशला। तो जिसके राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, जिनमें उनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 रानियां, 3 पत्नियां थीं दशरथ जी की, परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती रही। लेकिन इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की थी और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था उन्होंने। इस यज्ञ के कारण उनकी जो पत्नियां थीं, उन्होंने 4 पुत्र उनसे, मतलब पत्नियों से 4 पुत्र हुए, और उनकी पहली पत्नी का नाम कौशल्या था। जो कौशल्या थी, उनसे उनके राम को जन्म दिया था कौशल्या ने। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में बहुत निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए थे, तब ऋषि विश्वामित्र जो थे राजा दशरथ के पास गए। ऋषि विश्वामित्र जब 16 साल के थे राम तब, और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी थी ऋषि विश्वामित्र ने। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से मान लिया और कई राक्षसों का अंत किया बड़े सम्मान से, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण जी के लिए कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे दूसरी तरफ। तो ऋषियों
के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। तब राजा जनक ने देखा कि उन्हें शीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली थी। वो कन्या कौन थी? वो कन्या थी सीता जी, उनका नाम रखा गया था आगे चल के। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी। तो उस कन्या को जनक अपने महल ले गए। अब शीत के कलश में पानी के कारण उस कन्या का नाम जो है वो सीता रखा गया। आगे बात करेंगे, दूसरी तरफ श्री राम और सीता जी का विवाह होता है। तो इसमें क्या क्या हुआ है? तो धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र थे और बहुत प्यारे पुत्र थे उनके लिए। और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। तो राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी, और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। सो माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। अब यह जो स्वयंवर हुआ था माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया जा रहा था स्वयंवर। तो राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह करने की शर्त रखी थी राजा जनक ने। जो धनुष की रस्सी ऊपर चढ़ाएगा उसका विवाह सीता जी से होगा। तो इस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त भी थी कि जो कोई भी धनुष को उठाकर, शिव जी के धनुष को उठाकर तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता जी से होगा। अब सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब भी श्री राम की बारी आई थी तो श्री राम ने एक ही बार में धनुष उठा लिया, और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की तो धनुष 2 टुकड़ों में बट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ, और इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ था। भरत का विवाह मांडवी से हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। तो अयोध्या कांड में क्या क्या है, अगर इसकी बात करें, अयोध्या कांड में तो अब अयोध्या कांड में जो अयोध्या के राजा दशरथ थे उनकी 3 पत्नियां थीं। हमने भी पहले बताया 4 पुत्र थे। तो राम जो थे वो सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, और उनकी जो माता का नाम था वो कौशल्या था। अब भरत राजा दशरथ के दूसरी ओर बहुत प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरी ओर जो दूसरे 2 भाई थे उनके घर में, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था। अब जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी चल रही थी राम के लिए, तभी उसकी सौतेली माँ जो कैकेयी थी वो अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। अब यह षड्यंत्र जो बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा समय आने पर मैं मांगूंगी।
तो कैकेयी ने ये कह के टाल दिया था उस टाइम पर। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत पुत्र के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। तो इस तरह से ये इतना बड़ा रामायण हो ही थी। तो श्री राम को आज्ञाकारी थे, श्री राम आदर्शवासी, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और सीता जी और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। अब इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई इस कारण। तो कैकेयी के पुत्र भरत को भी जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और खड़ाऊं राजगद्दी के सामने रख दिए। जब तक नहीं आया तब तक वो इंतज़ार करते रहे। अब 14 वर्ष का वनवास के बारे में बात करते हैं। तो ये आर्यकांड में 14 वर्ष का वनवास के बारे में बात की गई है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया, कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले थे। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है जब लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा जो थी, उन्होंने राम को देखा जंगल में, वह मोहित हो गई। तो शूर्पणखा मोहित हो गई तो उन्होंने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी और लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण किया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। अब नाक कट गई तो कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने बाद में रावण जो था उसने सीता जी का हरण कर लिया योजना तहत। अब सीता हरण में क्या होता है, योजना के तहत रावण ने जब मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच राक्षस जो था वो माता सीता ने देखा उसे हिरण के रूप में, तो उन्होंने भी श्री राम से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहा था। सीता जी ने राम से कहा कि पकड़ के लाओ हिरण के लिए। तो सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता जी को छोड़कर कहीं न जाए। अब बहुत पीछा करने के बाद राम ने हिरण को बाण से मार दिया जब वो हत्या नहीं आया तो जैसे ही राम का बाण हिरण पर लगा, हिरण मतलब जो मारीच था राक्षस, उसको जब बाण लगा तो वो राक्षस बन के असली रूप में आ गया, गिर गया और राम के आवाज़ में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। अब क्या होता है कि सीता ने जब राम की आवाज़ में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वह घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए बन जाने को कहा। अब लक्ष्मण को भी भेज दिया राम के पास सीता जी ने। एक तरह से जो राक्षस था वो आवाज़ दे रहा था तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि कोई परेशानी है तो भाग छूटे। अब लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा खींच दी जिससे वो सुरक्षित रहें, इसलिए ये किया गया। लक्ष्मण रेखा खींच दी सीता जी के ओर पास, घर के कुटिया के ओर पास, और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। अब योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा, साधु के रूप में रावण, और भिक्षाम दे मांगते हुए गया, आवाज़ लगाते हुए वहाँ पहुँच गया कुटिया के पास। अब जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर पैर रखा अपना, उसका पैर जलने लगा।
यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट की, बाहर आने के लिए भोजन देने के लिए कहा रावण ने। अब जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने उसको सीता जी के लिए पकड़कर हरण कर लिया। तो वो रावण सीता जी को ले गया हरण करके। अब राम और लक्ष्मण को यह पता जब चला तो उनके साथ छल हुआ था, ये रावण ने करा था जो छल, तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, पुष्पक विमान में बैठा कर, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। परंतु जो रावण था उसने जटायु के पंख काट दिए, जटायु पक्षी था उसके पंख काट दिए। अब जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा मिला था राम लक्ष्मण जी के लिए, और वो राम राम विलाप कर रहा था पक्षी। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है, और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये सीता हरण की कहानी है। इसके बाद किष्किंधा कांड में क्या कहा गया, किष्किंधा कांड में हनुमान जी की जिक्र की गई है। किष्किंधा कांड में हनुमान किष्किंधा के राजा जो सुग्रीव हैं, राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे राजा सुग्रीव, और राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले थे, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। तो सुग्रीव के भाई बाली ने उससे कहा कि राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। तो जब सुग्रीव राम से मिले तो वे दोनों मित्र बन गए, सुग्रीव राम के मित्र बन गए। तो जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तब माता सीता ने निशाने के लिए अलंकर फेंक दिए थे, मतलब जो कंगन उंगन थे वो फेंक दिए थे रास्ते में। और सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था, सुग्रीव की सेना के वानरों को वो चीज़ें मिली थी। तो जब उन्होंने श्री राम को अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। अब श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। तो सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा देंगे, पूरी सेना उनकी मदद करेगी। तो वो भी साथ आ गए राम जी के, पूरी सेना सुग्रीव की। अब वानर सेना जो है उसका क्या रोल है, तो उसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना जो है वो सब एक साथ आकर नेतृत्व और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेज दिया। अब क्या होता है, सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद कुछ भी ना मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। अब क्या होता है, दक्षिण की ओर हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे, और जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुँचे तो वे भी उदास होकर पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे, जब उनके लिए कोई समाधान उनसे नहीं हुआ। तो अब क्या होता है, वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम संपाति था। अब संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा कि सारा भोजन देने के लिए जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली तो क्या होता है, वह जोर जोर से रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, क्योंकि
जो वो वानर थे उन्होंने बताया कि जटायु उसका भाई था। वानरों को वो बताता है, संपाति बताता है कि वो उसका भाई था जटायु। और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए थे और वह उस पर्वत पर गिर गया। तो संपाति ने वानरों को बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया था और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य भी है। तो अब उनके लिए दिशा मिल गई है। अब क्या होता है, लंका की ओर हनुमान जी यात्रा करने लगते हैं, समुद्र यात्रा। तो क्या होता है, अब जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाने के लिए दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी वानरों के स्वामी हैं और पवन पुत्र हैं। तो यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट के किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतज़ार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर ये समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए हनुमान जी। तो अब क्या होता है, अब बेसिकली रास्ते में जाते जाते समय काफ़ी होता गया और उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत पर वो पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा। पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूँ मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है, हनुमान जी ने यह कहा और वे उड़ते हुए आगे चले गए। तो देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। अब सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की। जो सुरसा राक्षसी थी उसने हनुमान जी को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को भी खा ना सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा बाहर निकल आए और आगे चले गए। तो समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी भी रहती थी समुद्र में। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी को पकड़ा उस राक्षसी ने, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। अब हनुमान लंका दहन की कहानी भी एक है, जिसमें समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा पर्वत से। तो लंका का राज्य उन्हें साफ साफ दिखने लगा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था, पर पूरा लंका सोने का बना हुआ था, पूरी लंका सोने की थी। हनुमान ने एक छोटे मच्छर से आकर, जितना एक छोटा सा मच्छर होता है उतना छोटा रूप लिया, धारण कर लिया मच्छर के जितना हनुमान जी ने, और वो द्वार के अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। अब उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर से घूंसा दिया तो नीचे जाकर गिरी राक्षसी। अब उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। अब क्या होता है, हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी था। और हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए हनुमान जी, और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच में श्री राम का भक्त है। तो यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने आप महल से बाहर निकल आए और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देख
देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं भी श्री राम हैं? तो हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? तो विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। तो अब क्या होता है, यह सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताया। तो विभीषण ने निवेदन किया, हे पवनपुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताइए कि जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ मैं। तो ये जो बात हमने करी वो लंका दहन की बात की, और इसमें लंका का दहन भी करा था पूंछ से। पूंछ में आग लगा दी थी रावण के सिपाहियों ने, तो हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी पूंछ के माध्यम से। आगे बात करते हैं सुंदरकांड। अब विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। विभीषण ने हनुमान जी से ये कहा। तो यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुँचा और सीता माता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद सब उपयोग किए, पर तब भी सीता ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा, रावण की ओर। रावण ने सभी राक्षसों और राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, तो पर वो सीता जी नहीं डरी। पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी, उन्होंने माता सीता की बहुत मदद की थी और देखभाल भी की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगीं। कुछ देर बाद हनुमान जी ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी और श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। परंतु सीता माता को संदेह हुआ तो उन्हें संदेह हुआ, तो उन्होंने सोचा कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं है। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है। तो उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। अब उसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वह श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हालचाल पूछा। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान जी ने सीता माता से श्री राम जी को देखने के लिए चिन्ह मांगा। तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। अब हनुमान लंका दहन की कहानी के बारे में अगर बात करें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताया था, तो हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी। तो हनुमान अशोक वाटिका में जो पेड़ लगे थे उनके पास गए फल खाने के लिए। तो फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी ने कई पेड़ों को उखाड़ा, तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिक जो थे वो आए और हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला, सब राक्षसों को मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी का वध करने के लिए भेजा अक्षय कुमार को। अब जब वो अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने भी उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया अक्षय कुमार के लिए।
तो अक्षय कुमार को ही मार दिया हनुमान जी ने। अब क्या होता है, कुछ देर बाद जब रावण को जब पता चलता है कि अपने पुत्र उसके जो अक्षय कुमार है वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो क्रोधित होता है। और उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भी भेजा, और हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था। पर कुछ ना कुछ पाने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। अब क्या होता है, हनुमान को रावण की सभा में लाया गया और रावण हनुमान को देखकर हंसने लगा। जब बंधक वो बन गए तो हंसने लगा और फिर क्रोधित होकर प्रश्न पूछने लगा कि रे वानर, तो किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, क्यों कर दिया तहस नहस? इस तरह से मतलब रावण ने पूछा, तूने किस कारण से मेरे सैनिकों को और पुत्र का वध किया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? इस तरह से रावण ने पूछा गुस्से में, क्रोधित होकर। तो यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशरा को, बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तूने अपहरण किया है, मैं उनका दूत हूँ। इस तरह से उन्हें जवाब दिया। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने कहा, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने फल खाए, तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने का दुस्साहस किया, तो इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम के लिए सौंप दो, क्षमा मांग लो। लेकिन रावण हनुमान की बात को अनसुना कर दिया रावण ने और बोला कि हे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया और यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण ने वहाँ आकर विभीषण बोले कि रुको दूत, इसे मानना सही नहीं है, सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। तो सभी ने कहा कि बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा है, क्यों ना तेल में पकड़ा कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तो हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा जो था वो बांधकर आग लगा दी। आग लगा दिया गया जब कपड़े में पूंछ में बांध के, तो जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर छत से दूसरी तरफ कूद गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी और वो चले गए और वहाँ अपनी पूंछ पर लगी आग को समुद्र के किनारे जाकर बुझा दिया। अब वहाँ से सीधे हनुमान जी ने श्री राम के पास लौटे और वहाँ उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम बहुत भावुक हो गए। अब अगर बात करें प्रभु राम सेतु के बारे में, जो राम सेतु डैम था उसके बारे में, तो अब श्री राम और वानर सेना की जो चिंता का विषय था वो था कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सके। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात मानी नहीं। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। तो अब क्या होता है, पानी सूख जाए इसलिए उन्होंने धनुष सीधा करा।
तो वहाँ से जैसे ही श्री राम ने ऐसा समुद्र देव धनुष सीधा करा, तो तैसे ही समुद्र देव डरते हुए प्रकट हो गए और श्री राम से माफ़ी मांगी और कहा, नाथ ऐसा ना करें, इससे इस बाण से मेरे में रहने वाले जो भी मछलियाँ हैं समुद्र में वो सब मर जाएंगी, जीवित प्राणी जो हैं वो उनका अंत हो जाएगा। तो श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी वह जो विशाल सेना है यह इस समुद्र को कैसे पार करेगी। तो समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, राम आपकी सेवा जो सेना है, जो वानर की सेना है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मजबूत है, नर है, नील है, उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज़ को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्रदेव चले गए। तो उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक दिए और सारे पत्थर तैरने लगे। अब उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे, राम नाम लिख कर, और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। लंका कांड में क्या होता है, श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला और जब इस बात का पता रावण की पत्नी को, मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उसको पता चला तो वो घबरा गई। उसने रावण को बहुत समझाया कि वह समझ जाए और ये जो माता है सीता माता, उनको वापस कर दे, लेकिन वो रावण नहीं माना। तो रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम को सौंपने के लिए कहा, परंतु ये भी अनसुना कर दिया रावण ने। क्रोध और उल्टा क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मारकर वहाँ से भगा दिया विभीषण को, तो सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। तो अब आखिर में युद्ध आरंभ होता है, जहाँ पर श्री राम और रावण की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरा ही हिमालय पर्वत उठा ले आए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। तो इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना परास्त कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार डालते हैं, नाभि में बाण चलाते हैं एंड रावण का अंत होता है और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। तो श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं श्री राम जी। अब विभीषण राजा बन जाते हैं लंका का, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं और उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से रामायण खत्म होती है। और उत्तरकांड में बात करें तो उत्तरकांड में उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया जाता है और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा है। कुछ समय बाद सीता माता के लिए 2 पुत्र होते हैं, परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं तो वह माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। अब माता सीता इस बात से बहुत दुख होती हैं। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। तो जो राम हैं उनके 2 पुत्र होते हैं लव कुश। तो लव कुश का जन्म होता है, तो वहीं माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, लव और कुश को लिए। तो लव कुश जो हैं
लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान लिया है और वो दोनों बालक बड़ा पराक्रमी और ज्ञानी थे। तो इस तरह से रामायण जो हमने बात करी ये शॉर्ट में समराइज़ किया, हमने आपको बताया कि ओवरऑल क्या है रामायण। जो अभी 22 तारीख को भी रामायण का राम मंदिर का पूजा हुआ था और तब से वहाँ पर पूजा पाठ स्टार्ट हुआ, मोदी जी ने करा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वाकई इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।